रखिएगा यस के सर, कल सर यही बताएं कि आप लोग इन छोटी मोटी बातों में मत उलझिए। आप लोगों को प्रकृति बड़ी उपलब्धि दी है, मानवता का एक बहुत बड़ा मिसाल है डायरेक्ट सेलिंग। जी सर, जी सर। अगर इस मानवता को कोई बचा सकेगा तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और रास्ता गरीब आदमी को नहीं बचा हुआ है। और उन्होंने बताया कि अगर एक बार नहीं 1000 बार आप आज समझ जाओगे तो आप बुद्धिमान कहलाओगे, और अगर आप समय समझाएगा तो दर्द इतना होगा कि यह मरने से भी बदतर होगा। तो हालात बहुत बुरे आने वाले हैं हमारे विश्व में। विश्व की बात कर रहे थे, एक देश की नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी की इतना ज्यादा क्राइसिस में जा रही है, और उसको कोई बचा सकता है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। आज मान जाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे, और कल तो आपका मानना मजबूरी होगा सर, क्योंकि आर्टिफिशियल एजेंसी पूरे विश्व को खाने जा रही है। और हमारे आपके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। आप सोच कर देखिए कि आज से लगभग 70 साल पहले, 100 साल पहले बुजुर्ग हमारे जमीन लिखवा कर चले जाते थे, तो ये होता था पिताजी हमारे हम लोगों को क्या छोड़ के गए हैं, संपत्ति में खेती छोड़ के गए हैं। जी जी। आप क्या छोड़ के जाएंगे सर? पिताजी ने तो 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन छोड़ के चले गए। जी सर, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बचेगा, क्या छोड़ेंगे, उनका भी चला जाएगा। हम अपने पुरुषार्थ से ये पूछें कि आज नौकरी देश में एकदम नहीं है सर, माइनस में है हमारे देश की नौकरी। पूरा ओपीएस वाले देखिए, ओल्ड पेंशन वाले, न्यू पेंशन वाले पूरा धरना प्रदर्शन किए हैं दिल्ली पे। सरकार माइनस में है, वो रोजगार दे नहीं पा रही, वो पेंशन की व्यवस्था करना चाहते हैं। मतलब युवाओं को नौकरी दे नहीं पा रही है और वो लोग पेंशन लेना चाह रहे हैं। सरकार एकदम हाथ खड़ी कर चुकी है, पैसा नहीं है हमारे कोष में, लेकिन हालात इतने बुरे होने के बाद लोग एडजस्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन सर एडजस्ट से जिंदगी नहीं चलेगी। जब पीसीओ खत्म हो रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि फोन लेना मजबूरी बनेगा, तो लोग एडजस्ट कर रहे थे, नहीं 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 हम नहीं लेंगे, हम 1 रुपया डाल करके अपना बात कर लेंगे। क्या हुआ, क्या एडजस्ट उनकी जिंदगी नहीं हुआ, उनको फोन लेना मजबूरी बन गया। और आज एक घर में जितने लोग होंगे सबके हाथ में फोन होगा। आप भोजन करना एक बार भूल सकते हैं, लेकिन फोन से दूर नहीं हो सकते आप। सही सर। तो ये सब लाइफ स्टाइल जो आपका बदला है, इसके लिए खर्चा बढ़ा है, और खर्चा बढ़ा तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और आज आपके देश में नौकरी नहीं है, और आज आपके देश में कृषि नहीं है, आज आपके देश में व्यापार नहीं है सर। आईबीएम की रिपोर्ट जाकर गूगल पे सर्च करिएगा सर, आईबीएम की रिपोर्ट चेक करिएगा, जो विश्व इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसने बताया कि भारत का हर कारोबार 5 साल के अंदर फेल हो जा रहा है। सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। तो देश में अब कुछ नहीं बचा सर। अभी मानेंगे, बुद्धिमान होंगे। आज पूरा एरिया खाली है सर, चारों तरफ जाल बिछा दीजिए अपना, पूरा चारों तरफ जाल बिछा दीजिए। अभी तो भारत में सर 25 के बाद नेटवर्क की शुरुआत होगी सर। अभी तो हम लोगों ने केवल लड़ाई लड़ी है डायरेक्ट सेलिंग को, कानून बनवाया है, गाइडलाइन बनवाई है, एक लोगों के अंदर एक मैसेज छोड़े हैं कि हम लोग अच्छे हैं, कुछ अचीवर पैदा किए हैं। 25 के बाद रियल डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होगी इसके सर। मन करे तो भी, ना करे तो भी, दर्द कितना भी झेल लो सर आज, क्योंकि आने वाले कल में आपके बच्चे दर्द ना झेलें। वो दर्द जो कहते हैं ना, पुरुषार्थ में दाग होगा कि माँ बाप होने के बावजूद बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा दवा नहीं दे पाए, अच्छा स्कूल नहीं दे पाए, अच्छा घर नहीं दे पाए। उस समय का दर्द सोच के देखिए कि पुरुषार्थ पे दाग लगेगा। लेकिन ये दर्द क्या है सर, लोग बोलेंगे फालतू है, महंगा है, खराब है, बकवास है, यही ना बोलेगा, यही ना बोलेगा सर। क्या लगता है राइट ब्रदर्स जिसने जहाज बनाया, उनको बुरा लोग नहीं बोला था क्या? क्यों नहीं बोला था? अरे बोले कि साले पागल है दोनों, चिड़िया उड़ती है, ये साले उड़ना चाहते, लोहा उड़ाना चाहते। क्या लगता है इतनी इतनी आसानी से हम लोग हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर का सवारी करते हैं? उनके पास भी बहुत दर्द आया होगा, कितने लोग पागल कहे होंगे उनको, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को कुछ दिया कि नहीं दिया? दे दिया सर। सैलरी के मालिक के पापा मम्मी गांव रिश्तेदार सब पागल कह दिए। अरे जिसमें दूध नहीं बिकता तो उसमें पानी बेचने गए, पागल हो गया। लेकिन आज उसने डिसीजन लिया, दुनिया को उपलब्धि दी कि नहीं दी? आपने जब इस बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया, अरे दादा परदादा से सब लोग तेल से बत्ती जला करके दीपक जलाते, देखो तो
ये हवा में रोशनी देना चाहता है, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सर साधारण लोग दुनिया को कुछ नहीं देते, साधारण लोग तो बस आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया को वो लोग कुछ देकर जाते हैं जो दुनिया में असाधारण लोग होते हैं, जी। दुनिया के विपरीत दिशा में चलते हैं, और हम लोग वही काम कर रहे हैं सर। आज जो कुछ भी बोलेगा उस सबको सहना है, क्योंकि हमें दुनिया को कुछ उपलब्धि देनी है सर। मैंने 2 साल के कैरियर में सर आज कितने लोगों के घर में पैसा पहुंचा रहे। जी। अगर मैं भी सोचा होता अरे यार होगा कि नहीं होगा, तो आज मैं यहाँ पे होता? नहीं सर। मानवता का सबसे बड़ा मिसाल है आरसीएम सर, और यहाँ पे लोग लोगों के लिए काम करते हैं, भाईचारे का रिश्ता पैदा होता है, मानवता का एक बड़ा मिसाल है। रात की 12 बजे आपके हाथ से हाथ पूरा कंधा से कंधा मिल जाता है, एक दुश्मन आदमी भी दोस्त बन जाता है, पराया आदमी भी अपने से भी बढ़कर हो जाता है। जी जी। छोटा काम है सर। नहीं सर। जहाँ पूरे राजनेता पूरे धर्म के ठेकेदार तोड़ने की बात करते हैं सर, वहां हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी हम लोग जी। जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ना दुनिया में गलत है सर। नहीं सर। यही बात आज हम अभी एलन पीज की पुस्तक सवाल ही जवाब में पढ़ रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ रिच, ये एक प्रोसेस है, अमीर बनने का प्रोसेस है। उन्होंने बताया कि एक सिद्धांत है, ये एक मेंटोलॉजी है, एक थिंकिंग है, एक खोज है। और अगर आज हम लोग इन खोजों के सहारे अपनी जिंदगी बदलना चाहते सर, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बची हुई उम्र का 2-4-10% जो हिस्सा बचा है सर ना, लगा दीजिए पूरी ताकत इसमें। जी सर। लोग क्या बोलते हैं सर, मसल दीजिए, ऐसे हाथ दोनों रगड़ दीजिए, मैल छूट जाए, समझ लीजिए वो उतनी उतनी ही कीमत उसकी आवाज की है, बस इतना जान लो आप। क्योंकि जो इतिहास बनाता है वो लोगों का नहीं सुनता सर, अपनी सुनाता है। बुद्ध ने इतिहास बनाया, अम्बेडकर इतिहास बनाया, विवेकानंद ने इतिहास बनाया, तो दुनिया की नहीं सुने वो। उन्होंने अपनी सोच को, अपनी सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा कि मैं इस दुनिया में ये परिवर्तन चाहता हूं। तो क्या होती है, क्या विरोध नहीं हुआ था? क्या हुआ था? अरे अंबेडकर का विरोध हुआ, महात्मा गांधी का विरोध हुआ, विवेकानंद का विरोध हुआ। इकलौता लड़का घर का था, नरेंद्र नाम था, घर छोड़ दिया, और वो जो है बाल ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी है, उसने कहा मुझे दुनिया को कुछ देना है, निकल पड़ा वो। अपना एक घर का इकलौता लड़का, आज दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। तो सर हमें भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं सर। ये दाल रोटी चलाने का धंधा थोड़ी है ये मानव जाति की कुछ उपलब्धियां हम दे रहे हैं सर। मुझे बताएं कि आज जितना नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अनुभव किया, बाहरी दुनिया में कहीं बताएं जो दिखता हो, एक जगह कोई बताएं हमको, कोई एक जगह बताइए जहां पे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हो, जहां पे राष्ट्र के नए निर्माण की बात कर रही हो, जहां पर भाई भाई को सपोर्ट करना, जहां जिसको अजनबी आदमी को अपना बनाकर उसको उसके कंधे पर उसको बोलना मैं तुम्हें कामयाब बनाने की बात कर रही हो, जहां पे प्रेम का संदेश छोड़ा जा रहा हो, जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा रहा हो, जहां नशा पत्ती इन सब चीजों से दूर किया जा रहा हो, है कोई एक जगह? ऐसा कोई जगह नहीं है। कोई बताइए ना सर, कोई एक जगह बताइए हमको। ये सर खास बता दें। कोई नहीं है ना सर, पूरी धरती पे कहीं नहीं है सर। नहीं सर। अगर आप बड़े बड़े मठ में भी जाएंगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा करप्शन, बड़े बड़े राजनीतिक में जाएंगे वहां भी करप्शन दिखाई देगा, बड़े बड़े समाज सेवी जो अपने आप को कहलाते हैं वहां भी जाएंगे तो वहां भी ये चीज दिखाई देगा। लेकिन दूध की धुली हुई इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट। यहाँ पराये आदमी के लिए काम किया जाता है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं सर। आप पूरे 3 महीना बैठे थे, लेकिन आपके नीचे मैं 70,000 का खरीदारी करवा दिया। जी सर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कौन से मेरे चाचा के लड़के थे आप? कौन नहीं। अपने एकदम खास रिलेशन में थे, लेकिन रिलेशन से बढ़कर काम किया कि नहीं मैंने आपके लिए? सर जी सर। कौन किया सर आपके लिए? मुझे बताए ना, जब से पैदा हुए कौन कर रहा है आपके लिए? माँ बाप के अलावा बताए कोई कर रहा हो? नहीं। लेकिन यहाँ पराया आदमी भी आया और एसके जी के नीचे काम किया और 50 लोगों को ज्वाइन करा के आज इस महीने में उनको 1000-1500 का आदमी बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया सर? जी सर। है कहीं दुनिया में सर? नहीं सर। सब टांग खींच रहा है। अगर कैशियर है तो मैनेजर का टांग खींच रहा है, पुलिस है तो सिपाही का टांग खींच रहा है, सांसद है तो विधायक का टांग खींच रहा है, कोई ना कोई हर आदमी को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एसके सर आगे बढ़ो, एसके सर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एसके सर आगे बढ़ो, हर परिस्थितियों में आपके साथ हूँ, हम जहां बुलाएंगे वहां आएंगे, हर
तरह से आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ये छोटा मोटा काम नहीं है इसके सर, ये छोटे लोगों को, हाँ हालांकि ये आसानी से मिल तो जाता है लेकिन आसान नहीं है, ये आसानी से मिल जाता है, हाँ आसानी से मिल तो जाता है लेकिन आसान नहीं है। इसको सब सब दिमाग में घुसेगा ही नहीं ये बातें सर जो हम बोल रहे हैं अभी। लोग सब अरे जोड़ा जाड़ी वाला काम ये सब तो कह के छोड़ दिए, अरे कहाँ छोड़ दिए मेरे भाई हाँ? खाना छोड़ दिए, पहनना छोड़ दिए, जीना छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए मुझे बताइए? कुछ नहीं छोड़े, छोड़े कुछ नहीं हो, पर बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में जो परमात्मा ने एक अवसर दिया था उसको छोड़ दिए आप कुछ नहीं छोड़े हो। क्या छोड़े बताइए? आरसीएम नहीं खाते थे तो क्या नहीं खाते थे इससे पहले? आरसीएम नहीं करते थे तो क्या नमक तेल नहीं खाते थे? बात नहीं करते थे किसी से, घर से नहीं निकलते थे, सब काम तो करते ही थे सर हम। लेकिन अब हमारी जिंदगी का एक सिस्टम बन गया है, हमारी जिंदगी का एक रूटीशन बन गया है। अब मुझे कब उठना है, कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना, तो हमारी जिंदगी का एक तो सिस्टम बना दिया ना आरसीएम सर। कल यही बात सर बता रहे थे सुजीत सर, कल सर यही बताएं कि आप लोग अपने समय का मूल्यांकन करें कि आप 24 घंटा में सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? फेलियर लोगों के साथ कि सक्सेस लोगों के साथ? जी चेक करें। अगर मैं अभी 30 साल की उम्र में मेरी जिंदगी में कुछ कामयाबी नहीं हासिल हुई तो सिर्फ एक रीजन है, आज तक हमने जिनका साथ किया, जिनका भी साथ किया वो हमारी जिंदगी में फेलियर थे। नशा करने वाले, इधर की बात उधर करने वाले, उन्हीं लोगों का तो साथ है सर हमारा। कौन है बिल गेट्स के घर के बगल में अपना घर है? कौन रतन टाटा के घर के बगल में अपना घर बनाए हैं? नहीं सर। बड़ी सोच वाले के पास हमने बैठा ही नहीं आज तक, सही गलत यही है। और हम बनना क्या चाहते हैं? बड़ी सोच वाला बनना क्या चाहते हैं? BMW वाला। लेकिन रहते किसके साथ है? गलत सोच वाले के साथ रहते उसके साथ है जो मतलब दिन भर पौआ मार करके बकैती करता है। है? तो सर जैसी संगति वैसी रंगति है? हम जैसे लोगों के साथ है वैसा बने हैं। प्रकृति ने कल एक चीज दिखाए सर, इस दुनिया को जो आप देते हैं वही ये दुनिया वापस करती है, सीधा से सिद्धांत रहता है। इस दुनिया कुछ मिलता उल्टा नहीं है, जो आप इसको देंगे वही तो आपको वापस करेगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, दर्पण शीशा सामने ला के रख के बोले देखिए इस दर्पण में देखिए जैसा आप हैं वैसा आपको दिख रहा है, मतलब आपके सामने जो खड़ा होगा वही वापस होगा। महिला खड़ी होगी तो महिला दिखेगी, पुरुष खड़ा होगा पुरुष दिखेगा, बच्चा खड़ा होगा बच्चा दिखेगा। ये नहीं कि पुरुष खड़ा होगा तो महिला दिखेगी। तो ठीक है सर, एकदम से क्लियर है सर। अब हम लोगों के पास एकदम मौका कम है, अब जाना है। और इस प्रोग्राम को सर जरूर आप लोग अटेंड किया करिए, DTW बहुत देखती है इन चीजें। हम लोग जब जाते हैं